जम्मू कश्मीर के 18 से लेकर के 40 साल के बीच के नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान जिस दौर से तनाव, स्ट्रेस, टेंशन से गुजर रहे हैं, और मैं आज सरकार तक और होम मिनिस्ट्री तक, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, रियासत को तोड़ करके आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, और उसके साथ साथ हमारा आर्टिकल 370 तोड़ दिया, और जो ख्वाब हमारे नौजवानों को दिखाए गए थे, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को दिखाए गए थे, वो ख्वाब तो क्या आपने पूरे किए, जो वादे तो आपने क्या पूरे किए, उल्टा दरबदर हमारे जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड बच्चों को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। आज उसकी जीती जागती मिसाल इस शोबे में मैं जो करने जा रहा हूं, उसमें खास तौर के ऊपर हमारे नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस में जो एसपीओस का काम कर रहे हैं, उन बच्चों की बात जो सरकारी स्कूलों में, जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो आयास, वो पोस्ट ग्रेजुएट बीएससी, एमएससी, एमए, एमएड, बीएड करके लगी हुई है, मामूली सी तनख्वाह के ऊपर वो आयास का जिक्र मैं यहां पे बता रहा हूं। वो कंटीजेंट पेड वर्कर, वो लैंड ओनर जिन्होंने जमीनें अपनी सरकार को अलग अलग शोबों के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए, डिस्पेंसरीज के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए, पीएचई के लिए, इरिगेशन के लिए दी, मैं उनकी आज बात कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा आप कि जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे शेयर साथ साथ करते जाएं और कमेंट भी अपने मांगों का करते जाएं, और इतना वायरल करें इस वीडियो को कि सीधी ये जाकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के राजभवन में इसकी आवाज गूंजे। जो बजट का बाकी का सेशन 27 तारीख को शुरू हो रहा है, असेंबली के सेशन में गूंजे, और तमाम उन 90 के 90 एमएलएस की कानों में गूंजे जो पहली तारीख को अपनी 3 लाख रुपया तनख्वाह तो निकलवा लेते हैं, लेकिन कभी आपने सुध ली? वो नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं, वो जो आयास का काम कर रही हैं, वो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कंटीजेंट पेड वर्कर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में जो एसपीओस का काम कर रहे हैं, वो कृषि उद्यमी जो किसान खिदमत घर चला रहे हैं, बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, ये मैं आपको आज जम्मू कश्मीर की जो वादे हमसे किए गए थे 5 अगस्त 2019 को रियासत को तोड़ करके और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को करके, जम्मू कश्मीर का नौजवान, वो 18 से 40 साल के बीच में, 18 से 40 साल के बीच का नौजवान किस तनाव और टेंशन में है, उनके परिवार वाले कितने परेशान हैं कि हर घर में बेरोजगार बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, कैसे काम चलेगा साहब? इस तरह से इतने दर्दनाक टेलीफोन कॉल्स जम्मू कश्मीर के नौजवानों के 18 से 40 साल के बीच में के साथ सुनील डिंपल खड़ा है आपकी आवाज बंद करके। बेहद अफसोस की बात है, हमसे वादे किया गया, होम मिनिस्टर साहब ने खुद वादा किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद वादा किया, सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुद वादा किया कि जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाएगा। किधर है वो मिनिमम वेजेस एक्ट? वो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजेस जिन्हें हम पक्का करने जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट 6 मेंबर की कमेटी बनी है, जिनसे आपने सियासत खेली, जिनके नाम के ऊपर वो रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कंटीजेंट पेड वर्कर, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, वो जो आपके दफ्तरों के बाहर दरबदर होते रहे, गर्मी, सर्दी, भूखे प्यासे, ठंड में 2-2 महीने के बच्चे लेकर के, मैंने खुद देखा कि मेरी एनवाईसी की बेटियां आपके दफ्तरों के बाहर बैठी हुई थी, वो रहबरे खेल के बच्चे आपके दफ्तरों के बाहर बैठे होते, और नेशनल यूथ कॉर्प्स को आप कितनी तनख्वाह देते हैं? 2,500 रुपया, यानी कि 80 रुपए रोज के। कहां है मिनिमम वेजेस एक्ट? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत दिल्ली में मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत 24,500 रुपया तनख्वाह मिलती है दिल्ली में।
अंडमान निकोबार हमसे छोटा आइलैंड है, वहां 25,000 तनख्वाह मिलती है मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक। कर्नाटका में, झारखंड में 21-21 हजार रुपया तनख्वाह मिलती है। और जम्मू कश्मीर में अफसोस आना चाहिए आपको, और जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को आप क्या तनख्वाह देते हैं? कभी आपने देखा कि क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स और सीजनल टीचर्स को गुजरात में कितनी तनख्वाह मिलती है? 56,000। दिल्ली में कितनी मिलती है? 43,000। चंडीगढ़ में कितनी मिलती है? 50,000। जम्मू कश्मीर को आप क्या देते हैं बताइए? होम मिनिस्टर साहब, इस समय जम्मू कश्मीर तो आप ही के अंदर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, क्योंकि यूनियन टेरिटरी आपने हमको बना दिया, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास सब बदल दिया। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आज आप ही का तबसरा कर रहा हूं। नेशनल यूथ कॉर्प्स, आया स्कूलों में जो काम कर रही हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, कृषि उद्यमी, किसान खिदमतगर वो चला रहे हैं, जो आया सरकारी स्कूलों में काम कर रही है। हम चाहते हैं कि तमाम स्कूलों में वो जो आयाज की तनख्वाह बढ़ाई जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, और मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक नेशनल यूथ कॉर्प्स, एसपीओज, कंटिंजेंट पेड वर्कर्स, आयाज और किसान खिदमतगर से आप जो मुफ्त काम ले रहे हैं, एक पैसा तनख्वाह उनको नहीं देते हैं, उनकी तनख्वाह जो बनती है कम से कम दिल्ली की तरह तो दे दीजिए, जहां पे 24,500 रुपया तनख्वाह मिलती है, वहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक। होम मिनिस्टर साहब, हर चुनाव में, हर बार ये 2 मेंबर पार्लियामेंट, अब तो 3 हो गए, एक तो हेरा फेरी करके चला गया राज्यसभा में, अब 3 हो गए, 29 एमएलए हैं। कभी आपने इनके बारे में सुन ली है? मुलाजिमों के बारे में पहली तारीख को अपनी तनख्वाह निकलवाते हैं 3 लाख रुपया। कभी आपने देखा कि बेरोजगार नौजवान किस तरीके से सेक्रेटरीट के बाहर रो रहा होता है? ज़्यादा प्रेस क्लब में आप लाठी चार्ज और उनको जेलों में भरने के अलावा आप कुछ करते हैं? आज यही बात मैं करना चाहता था। बहुत से नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को, कंटिंजेंट पेड वर्कर्स को, लैंड डोनर्स के, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, तमाम बच्चों को आपने, आयाज के बहुत से बच्चियां टेलीफोन कर रही थी आज कि हम आया स्कूलों में लगे हुए हैं। और अफसोस की बात यह है, उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी बनाओ भाई। आयाज जो स्कूलों में काम कर रही हैं उनके लिए जॉब पॉलिसी बनाइए। जॉब पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? हर 31 मार्च के बाद उनको डिसंगेज कर लेते हैं, फिर एफिडेविट लेते हैं उनसे कि हम आपसे कुछ किसी चीज की मांग नहीं करेंगे, और आप उनको गुलाम बना करके रख लेते हैं। क्या खरीद लेते हैं आप मामूली सी तनख्वाह दे करके? वो नेशनल यूथ कॉर्प्स को 2,500 रुपया तनख्वाह दे करके, वो आयाज को मामूली से 5,000 रुपया तनख्वाह दे के क्या आप खरीद लेते हैं? कंटिंजेंट पेड वर्कर को आप, जिनको हम, ये मौजूदा सरकार, हम असेंबली में ऐलान हुआ है, उनको पक्का कर रहे हैं। लैंड डोनर्स को अभी तक आपने नौकरियां नहीं दी थी, जमीनों की कीमतें नहीं दी, अब उनको भी देंगे, हम करवाएंगे उनके लिए। और आयास, क्या आप एसपीओज हम अपनी जान की बाजी लगा करके हमारी जानों की हिफाजत करते हैं, उनके लिए क्यों पॉलिसी नहीं है? अरे कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक ही देते आप उनको तनख्वाह, तो कम से कम उनको इक्वल पे, इक्वल वर्क इक्वल पे होती तो कम से कम उनको 30,000 रुपया तो तनख्वाह दीजिए। वो किस तरीके से अपने परिवारों को चला रहे हैं, वो एसपीओज, आयाज, नेशनल यूथ कॉर्प्स के तहत जो बच्चे काम कर रहे हैं, अपने माँ बाप का दवा दारू मरीज हो गए हैं, इलाज नहीं करवा पा रहे, बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं दे पा रहे, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, परिवार चला नहीं पा रहे। सो इसलिए आज बड़े अफसोस के साथ दिल में बहुत दर्द था, क्योंकि आप अपने दर्द भरे टेलीफोन कॉल्स तो हर जगह से आ जाते हैं। मैं तमाम इन खास तौर के ऊपर इन्हीं बच्चों को जिनके नाम हमने गिनवाए हैं यहाँ पे, वो ज़रूर इस वीडियो को साथ साथ और अपनी डिमांडें जो है वो ज़रूर शेयर करते जाए इस कमेंट बॉक्स में, ताकि सरकार के कानों तक, क्योंकि असेंबली का सेशन, बजट सेशन फिर शुरू होने वाला है, तो बहुत काम करना अभी बाकी है। इसलिए 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों का पूरा ताउन मुझे चाहिए और उनके साथ मैं खड़ा हूँ। अरे आपके दौरान लिस्ट स्क्रैप होती रही, बहुत से कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स 2014, 18, 19 रियासत तोड़ करके उनका बर्बाद कर दिया आपने। वो तो हम कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स को पक्का कर रहे हैं, मुबारक की बात है। क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स के लिए भी हम खुशी की राहत की खबर ला रहे हैं जल्दी, और सीजनल टीचर्स के लिए उनको भी
20,000 रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक तो उनकी भी तनख्वाह कम से कम 24,000 दिल्ली की तरह तो दीजिए सीजनल टीचर्स को। और साहब तो सवाल खड़ा करना पड़ता है, जब मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव थे तब प्राइम मिनिस्टर साहब भी और होम मिनिस्टर साहब ने भी जम्मू कश्मीर में कैंपेनिंग के दौरान पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह के और जुगल किशोर को बनाने के लिए ये कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करेंगे। 3 बार आप प्रधानमंत्री बन गए, 3 बार ये एमपीज बन गए, लेकिन एक बार भी तनख्वाह ना नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों की, ना डेली वेजर्स की, ना किसी की नहीं बढ़ाई, ना एसपीओस की। और उसके बाद एमएलएस के इलेक्शनों में भी आपने मिनिमम वेजेस का एक्ट का लागू करने का वादा किया, लेकिन वो अब उसके बावजूद भी आपने वादा पूरा नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, अब मेहनत करेंगे, मेहनत रंग लाएगी और बच्चों का, नौजवानों का प्यार, भरपूर प्यार मेरे साथ है। और इसी की वजह से आज मैंने कुछ ये इन बच्चों के नेशनल यूथ कॉर्प्स की बच्चियों के टेलीफोन कॉल्स और आयास के जो स्कूलों में काम कर रही हैं, क्या आपको 2,500 रुपये में और 5,000 रुपये में आप इनको बंधुआ गुलाम बना लेंगे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं आयास? आप हर बार इनसे एफिडेविट लेंगे। अरे कोई जॉब पॉलिसी बनाइए। मुबारक हो जम्मू कश्मीर की सरकार, 8,000 टीचर्स की पोस्ट है और मैं कहूँगा कि फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर जो 30,000 पोस्टें आपने भर्ती करनी है और 8,000 टीचरों की पोस्टें पे भर्ती करनी है, जल्द से जल्द की जाए, ताकि जो नौजवान 18 से 40 साल के बीच में जो इंतज़ार कर रहा है वो उसका मसला हल हो। और जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, कम से कम बजट में कुछ प्रोविज़न रखा जाए ताकि उनको हम वजीफे के तौर के ऊपर स्टाइपेंड पढ़े लिखे नौजवानों को दे सकें। धन्यवाद। इस वीडियो को कमेंट करें, जो बच्चे रह गए हैं, जिनकी आवाज़ रह गई है, वो कमेंट बॉक्स में अपने डिपार्टमेंट और अपनी डिमांड्स जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर करें।